नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 23 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के कुल 25 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर से सारे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों को रिपीट किया जाता है। इसलिए आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर की सारी शिफ्टों का वीडियो लेकर आया हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और डेली के वीडियो देखते रहें। इससे आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपरों के अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा सीएचएसएल के भी सारी शिफ्टों का आगे मैं रिवीजन लेकर आऊँगा, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 23 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया था, 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में सबसे लंबी दूरी तक लंबी कूद का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे लंबी कूद का रिकॉर्ड जेसविन एल्ड्रिन के नाम पर है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन दिया हुआ है कि प्रथम हरित क्रांति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ था। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा है द्वितीय हरित क्रांति दक्षिणी भारत पर अधिक केंद्रित थी। तो दूसरा कथन ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं था। और तीसरा कथन है द्वितीय हरित क्रांति ने स्थायी आजीविका सुरक्षा प्राप्त करना सुनिश्चित किया था। तो तीसरा कथन भी सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। 1 और 3 कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क भारत में किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में हुए संशोधन के बाद लागू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसे 2016 में लागू किया गया। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अपने वार्षिक बजट में आसरा पेंशन योजना के लिए 11,728 करोड़ रुपए आवंटित किए? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य ने इस योजना के लिए 11,728 रुपए आवंटित किए हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यह 2014 में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न संविधान से कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किसका उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अली अकबर खां किस वादन के लिए जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा यह सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता की प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होती है क्या कहलाती है? तो आंसर होगा यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी तक वीडियो पहुंच सके और आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सा नियम से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा पंखा कार नियम से संबंधित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था, उस परिघटना का नाम बताइए जिसमें प्रकाश के पथ में रखी एक अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो जाती है और जहां प्रकाश की प्रवृत्ति सरल रेखा में चलने के बजाय उसके चारों ओर मुड़ने की होती है। तो आंसर हो जाएगा प्रकाश का विवर्तन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में कौन ऋग्वैदिक जनजाति के 3 वर्गों का हिस्सा नहीं था। तो आंसर हो जाएगा शिल्पी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महापद पक्षी, केकड़ा बच्ची, मकाक, निकोबार कबूतर और विशालकाय दस्यु केकड़े जैसी प्रजातियां का घर है। तो आंसर हो जाएगा ये कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान जो है इनका घर है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था कि निम्न में किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, निम्न में कौन सा युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक किसका प्रावधान है या किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारत में मानसून की अवधि कितनी होती है। तो आंसर हो जाएगा इसकी अवधि 100 से 120 दिनों तक होती है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, अटला तड्डी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। तो आंसर हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश का त्योहार है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, 2024 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा मुंबई में आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2002 में आशा भोसले ने किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक या गायिका वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था। तो आंसर हो जाएगा लगान फिल्म के लिए। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कथन है, इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो पहला कथन गलत है। दूसरा है, ओडीआर डिजिटल तकनीक और वैकल्पिक विवाद समाधान की तकनीकों जैसे बातचीत, मध्यस्थता और विवाचन का इस्तेमाल करके मामलों का अदालतों से बाहर किए जाने वाला समाधान है। तो दूसरा कथन सत्य है। और तीसरा है, आईसीटी के विकास और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल ने ओडीआर के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई है। तो तीसरा कथन भी सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 2 और 3 कथन सत्य है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों और उनकी सहायक नदियों की परस्पर क्रिया से हुआ है। तो निम्न में से किसी असंगत का चयन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मार्च 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया के दूर संचार बाजार में भारत का कौन सा स्थान है। तो आंसर हो जाएगा भारत का दूसरा स्थान है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत के निम्न में से किस राज्य में मुख्य रूप से
होजागिरी नृत्य किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा होजागिरी नृत्य त्रिपुरा राज्य में किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर हैं? तो आंसर हो जाएगा एस विजया लक्ष्मी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को एसएससी व रेलवे के सारे एग्जाम्स के जीके जीएस के, करंट अफेयर्स के व प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों का पूरी तैयारी के वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।